बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको सेहत और सलामती दे, सब पे अल्लाह अपना रहम फरमाए। आज मेरा दिल कर रहा था कि कुछ मीठा हो, कुछ क्रंची क्रंची हो, तो सोचा कि सूजी की गुजिया ही बना लें। तो आए बनाना स्टार्ट करते हैं। जिसके लिए मैंने 1.5 कप लिया है मैदा। मैदे में मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 3 टेबलस्पून डालूंगी घी। इस तरह से घी मेल्ट होना चाहिए। ये मैं डालूंगी ताकि ये हमारी गुजिया सही क्रंची क्रंची बने। और 2 चुटकी नमक डाल दूंगी इस तरह से। और अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। वीडियो को पूरा देखा करें और लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए करें। ये देखिए इस तरह से इसको हम पहले मिक्स कर लेंगे। वही तरीका है जैसा मैंने पूरियां बनाई थी, मैदा गूंदने का वही तरीका है। ये देखें। अब इसको हम पानी डालकर तैयार कर लेते हैं। ये देखें जी, इस तरह से हमने आटा अपना तैयार कर लेना है। बहुत ज़्यादा सख्त भी ना हो और ज़्यादा नरम भी ना हो, बस नॉर्मल सा। इस तरह से हमने इसको, ये देखें जी, ये हो गया। इस तरह से हम इसको अब इसके छोटी छोटी हमने लुइयाँ तैयार कर लेनी है। इस तरह से इसको करके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिल्कुल, ये देखें, बिल्कुल एक छोटे लीमू की जितनी हो, इस तरह से हम तैयार कर लेंगे। हाँ जी, इस तरह से हमने सारी लुइयाँ तैयार कर लेनी है। ये 18 बनी है। अब इसको हम कवर कर देंगे और थोड़ी देर के लिए ये पड़ा रहेगा। तब तक हम सूजी तैयार कर लेंगे। चूल्हा हमने ऑन कर दिया है। अब हम डालेंगे घी। कुकिंग ऑयल नहीं डालना, घी डालेंगे हम इसमें तकरीबन 1 प्याली के करीब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तकरीबन 1 प्याली तो नहीं है, आधी प्याली से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। सूजी के हिसाब से आप डाल लीजिएगा। सूजी हमारी जो है वो 1.5 कप है। ये जी मेल्ट हो गया। अब इसमें हम सूजी डालेंगे। चूल्हा हमें बिल्कुल स्लो कर देना है, हल्की आंच पे इसको हम करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, सूजी को इस्तेमाल से पहले अच्छी तरह से छान लेना पहले। ये देखें जी, इस तरह से इसको हम हल्का सा ब्राउन होने तक बनाएंगे। हाँ जी, सूजी का कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब ये कच्ची नहीं रही। अब इसमें हम डालेंगे चीनी। चीनी हमने जितनी सूजी ली थी उससे हाफ हमने चीनी ली है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लीजिएगा। चीनी कुछ लोग पीस के डालते हैं, मैंने पीस के नहीं डाली, क्योंकि इस तरह खाते हुए थोड़ा सा वो मुंह में आती है तो वो ज़रा ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे वो जायका ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैंने पीसी नहीं है। हम ऐसे ही डालेंगे इस तरह से। ये इस तरह से, ये देखें। और अब हम इसमें डाल देंगे नारियल। इस तरह से उसको मैंने पीस लिया था, ग्राइंड कर लिया था। और साथ में हम डाल देंगे किशमिश, वो भी अच्छी तरह से साफ़ करके धो के वो हम इस तरह डाल देंगे। आप चाहें तो उसमें और भी मेवा शामिल कर सकते हैं। ये देखें, ये पंजीरी हमारी तैयार है गुजियों में डालने के लिए। ये देखें जी, अब इसको हम ठंडा करेंगे और फिर हम इसको बनाएंगे, इसकी गुजिया। जब तक
सूजी हमारी ठंडी होती है तब तक हम इसकी छोटी छोटी रोटियां बेल लेते हैं। इस तरह से हम इसकी आराम से बिल्कुल छोटी छोटी सी बना लेंगे। मोटा आपने नहीं रखना, जितना ये थोड़ा इसकी पतली तय होगी उतनी ही अच्छी और क्रंची तैयार होगी। ये देखें जी, इस तरह से ये हमने इस तरह सारी रोटियां तैयार कर लेनी है। ये देखें जी, इस तरह से सारी हमारी ये तैयार होगी। अब इसमें हम फिलिंग करेंगे। हाँ जी, फिलिंग के लिए हम इस तरह से इसको यूँ रखेंगे। इस तरह से हम इसको रखेंगे और इसमें हम इसकी फिलिंग करेंगे। ये देखिए, डालेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरह से। ये हमने डाल दी और अब ये वाले जो पार्ट है इनको हम पानी लगाएंगे। इस तरह से हम इसको पानी लगा के, कैमरा एक तरफ मैं सीधा कर लूँ। ये देखिए, इसको हम इस तरह से पानी लगाएंगे ताकि हमारे किनारे फ्राई करते वक्त खुले नहीं। सब पे हमने इस तरह से पानी लगा दिया। अब इसको हम इस तरह से करके जोड़ेंगे। ये इस तरह से हमने इसको जोड़ देना है। ये देखें, इस तरह से अच्छी तरह से हमने इसको जोड़ देना है, दबा के सही प्रेस करना है। ये देखिए इस तरह। और अब इसको हम इस तरह यूँ करेंगे, यूँ करेंगे। इस तरह से हम इसको करते जाएंगे और ये हमारा बनते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से। फिर हम इसको यूँ पकड़ेंगे और इस तरह से प्रेस करेंगे। फिर इसको हमने इस तरह से प्रेस करना है, इस तरह से। ये है कि आपका फिलिंग जो है वो ठंडी सही होनी चाहिए, तब नहीं तो ये ख़राब हो जाएंगी। इस तरह से ये देखें, सारा हमने इस तरह से कर लेना है। ये हो गया। ये देखिए, इस तरह से हमने तैयार कर लेना है जी। और ये जो एंड वाला कोना हमारा रह जाएगा, इसको हमने इस तरह करके फिर इसको हम अंदर की तरफ यूँ कर देंगे और ये हमारा इस तरह से तैयार हो जाएंगे। हाँ जी, कुछ मैंने उस तरह से बनाई है और कुछ मैंने दूसरे तरीके से बनाई है। मैंने कहा वो भी आपको बता दूं। इस तरह से हम पानी लगाएंगे और बिस्मिल्लाह, इस तरह से हम इसमें फिलिंग करेंगे। फिलिंग हमने इसमें अपनी मर्ज़ी से आप कम या ज़्यादा काट सके, जिस तरह से आपको आसानी हो। इस तरह से हम इसको यूँ लगाएंगे ये। और आप कांटे की मदद से इस तरह कर लें, इस तरह। ये देखें, कुछ को मैंने दूसरी तरह से फोल्ड किया है और कुछ मैंने इस तरह से बनाया है। ये देखें, ये हमारे अब सारे तैयार हो गए। अब इसको हम फ्राई करेंगे। कुकिंग ऑयल हमारा गर्म हो गया, इसमें हम डालेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल हल्की आंच पे हमने इनको फ्राई करना है ताकि ये अच्छी तरह से पके। अगर तेज़ आंच पे अपने फ्राई किए तो ये बाद में नरम हो जाएंगे, तो हमें थोड़े क्रंची और कुरकुरे चाहिए। ये देखें, इस तरह से हमने हल्की आंच पे इनको फ्राई करना है। इस तरह से ये देखें जी, माशाल्लाह से बहुत अच्छे फ्राई हो गए हैं और बहुत ही अच्छा कलर है। ये देखें, ना ये टूटे हैं और ना ही ये इनका मुंह खुला है। ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से हम इनको निकाल लेंगे। बहुत ही अच्छे हमारे ये सूजी और मैदे की गुजिया तैयार है। अब हम साथ साथ और फ्राई करेंगे। पहले ज़माने में ये बिस्मिल्लाह आटे से बनते थे और
सरसों के तेल में इनको फ्राई किया जाता था। उनका भी अपना ही जायका था, वो भी बहुत मज़े के होते थे। ले जी, बहुत ही मज़ेदार सूजी की गुजिया हमारी तैयार है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत पसंद आएंगी आपको। बहुत सारी दुआओं के साथ इजाज़त चाहूँगी आपसे। इंशाल्लाह बहुत जल्द नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। एक मैं आपको पहले तोड़ के भी दिखा दूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, देखें बहुत ही मज़े की है। अभी है गरम, बहुत गरम है अभी। हाथ से मैं नहीं तोड़ सकूँगी। ये देखें, बहुत खस्ता। ये देखें जी, बहुत ही मज़ेदार सूजी की गुजिया हमारी तैयार हैं। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह दे हवाले।